हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ। फ्रेंड्स, ये टेंस डिस्कशन का पार्ट 5 वीडियो है। इसके पहले भी मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 शेयर कर चुकी हूँ और मैं एक ऐसा भी वीडियो शेयर की हूँ जिसमें मैं मेन वर्ब के फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के विषय में डिस्कस की हूँ। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले पिछले वीडियोज को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में डिस्कस करेंगे, जिसका अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। परफेक्ट का मीन्स होता है पूर्ण, कंटिन्यूअस का मीन्स होता है निरंतर काल। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में, इस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें कुछ कार्य पूरी तरह से कुछ कार्य पूर्ण हो चुके रहते हैं और कुछ कार्य जारी भी रहते हैं। आइए इसकी पहचान को हम देख लेते हैं। पहचान: वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और प्लस समय दिया रहता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जब हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के विषय में बता रहे थे तब भी हम आपको बताए थे कि वाक्य के अंत में रहा है आता है, रही है आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। और इस टेंस के भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी दिया रहता है। दोनों में यही डिफरेंसेज है। प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय आए तो तुरंत समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है हैज बीन, हैव बीन। अब देखते हैं हैज बीन कहाँ लगता है, हैव बीन कहाँ लगता है। हैज बीन विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगता है। विथ प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगता है। हमने जितने भी टेंस को डिस्कस किया है सभी में बताया है आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर आप में हमारे वीडियो के रेगुलर वॉचर होंगे, रेगुलर देखने वाले होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी तक याद भी हो गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम आते हैं। नेम में जैसे राम, श्याम, सीता, गीता सारे नेम आ जाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे इत्यादि आते हैं। हम आपको बता दें कि आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और ये सारे ही बहुवचन में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बात किया है समय का, तो समय में हम देख लेते हैं कि समय दो प्रकार के आते हैं। इस वाक्य में जो समय आएगा, जो टाइम आएगा, वो उसमें दो प्रकार के समय आते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। उसके लिए भी दो वर्ड्स यूज होते हैं, सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर, यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंस कहाँ लगते हैं और फॉर कहाँ लगता है। सिंस, पहले सिंस देख लेते हैं। सिंस लगता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स एकदम निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। पीरियड ऑफ टाइम की जहाँ बात होती है वहाँ फॉर लगता है, मीन्स अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। और जहाँ एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, निश्चित समय की बात होती है, वहाँ पे सिंस लगता है। आइए देख लेते हैं जो निश्चित समय है उसमें कौन कौन से समय आते हैं और अनिश्चित समय में कौन कौन से समय आते हैं। एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आप लोग इसको, हम आपको एक बार समझा रहे हैं, एक बार में हो सकता है समझ में ना आए। आप बार बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। अगर आप यहीं पे कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा, ये अच्छे से क्लैरिफाई कर लेते हैं तो आगे जब हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पर समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि यही चीज़ वहाँ भी आएगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा बस, और सारे रूल एंड रेगुलेशन सारे यही रहेंगे। ओके, देख लेते हैं। सिंस, जहाँ वाक्य में बजे आए, ओ क्लॉक, वहाँ सिंस यूज होता है। दिन का नाम, एग्जैक्ट दिन का नाम दिया रहे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे करके दिया रहेगा, वहाँ सिंस लगता है। महीने का नाम,
महीने का नाम दिया रहे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके दिया रहे, वहाँ सिंस लगता है ईस्वी। कोई एग्जैक्ट ईस्वी का नेम दिया रहे, जैसे 1990, सन 1990, सन 2021, सन 2002 ETC, ऐसे एग्जैक्ट टाइम दिया रहता है तो वहाँ पर सिंस लगता है। सुबह मॉर्निंग के लिए सिंस लगता है, दोपहर आफ्टरनून या नून के लिए भी समय लगता है, शाम इवनिंग के लिए सिंस लगता है। पिछला, जिस भी समय के आगे पिछला वर्ड जुड़ जाता है वहाँ पर भी सिंस ही लगता है, जैसे पिछली रात्रि, लास्ट नाइट, अर्धरात्रि को भी निश्चित समय में ही माना गया है, मिडनाइट। ये सब वर्ड्स अगर वाक्य में आते हैं तो हम उसके पहले सिंस का यूज करेंगे। आइए देख लेते हैं फॉर का यूज कहाँ होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आइए देख लेते हैं 2 घंटे से, जैसे वह 2 घंटे से खाना खा रहा है या वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये कोई एग्जैक्ट टाइम तो हुआ नहीं। 2 घंटे में दिन भर में कोई भी 2 घंटा हो सकता है, इसीलिए ये अनिश्चित समय है। इसके पहले हम फॉर लगाएंगे। अगर कई महीने का नाम न दिया रहे, बस ऐसे दिया रहे कि कई महीने, तो इसमें तो पता नहीं है कौन से महीने में, तो ये अनिश्चित हुआ, तो इसीलिए इसके पहले फॉर लगेगा। 12 साल से, 8 साल से, 1 साल से, उस साल का नाम नहीं दिया है कि जैसे इसमें दिया था कि 1990, 2021 ऐसे करके। जो ईस्वी है वो भी दिया था, ईयर का नेम दिया था, बट इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इस वजह से ये तो अनिश्चित है। 12 साल, ये सब ईयर वगैरह ये सब जो आएगा ये भी अनिश्चित में ही आएगा। वहाँ पे हम देखे थे कि दिन का नाम एग्जैक्ट दिया रहता है तो वो निश्चित समय में आता है, वहाँ सिंस लगता है। बट यहाँ दिनों दिया है, दिन तो दिया है बट उसका नाम ना दिया रहे, जैसे वह कई दिनों से रो रही है, कई दिनों से पढ़ रही है, तो एग्जैक्ट टाइम तो है नहीं, अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। और फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे हमने देखा था लास्ट नाइट, पिछली रात्रि, इसको हमने निश्चित समय में माना था, इसके पहले सिंस लगाएंगे। बट अगर इसी लास्ट के पहले अगर द लग जाता है तो वह उसके पहले फॉर लगाया जाएगा, जैसे द लास्ट नाइट, द लास्ट वीक। लास्ट के पहले अगर द वर्ड यूज होता है तो वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। ये इसको एकदम अच्छे से केयर से देखिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। वैसे जनरली पूछे तो नहीं जाते हैं, बट कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इसको पूछ लेते हैं, तो फिर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। जहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो कई बार रिपीट करके देखिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी ही है। मेन वर्ब देख लेते हैं। इसमें मेन वर्ब में क्या चेंजेज होते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसमें आईएनजी लगती है, जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था। वहाँ भी सारा रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस इसमें समय जुड़ने की वजह से सिंस और फॉर जुड़ जा रहा है और समय लग जा रहा है, और अनुवाद करने का तरीका सेम, सारा प्रोसेस वैसे ही है। फ्रेंड्स, हम आपको बताएं, सारे टेंसेज में अनुवाद करने का जो ट्रांसलेशन करने का जो रूल होता है, जो सेंटेंसेज होते हैं एक ही जैसे होते हैं, रूल भी एक ही जैसा होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और मेन वर्ब में क्या डिफरेंसेज आते हैं, क्या चेंजेज आते हैं, वो चेंज होता है। तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, जिसको कि V4 भी कहते हैं। कहीं कहीं V4 अगर दिया रहेगा तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने को ही V4 कहा जाता है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, ऐसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी होता है, वही है ये। ओके, आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स फर्स्ट देख रहे हैं, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। वह 2 बजे से पढ़ रहा है। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे, इसमें ना तो नहीं वर्ड है, ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साधारण वाक्य है। और इसमें हम ये भी देखेंगे, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, 2 बजे से पढ़ रहा है, ये एक एग्जैक्ट टाइम है। हमने यहाँ पे पीछे बताया था कि बजे
अगर कोई एग्जैक्ट टाइम रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम रहता है, तो वहाँ सिंस लगता है। यहाँ पे वह कह रहा है कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि वह जो भी वह है वह 2 बजे से पढ़ रहा है। तो इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? आइए रूल भी देख लेते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस का रूल भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये ओ हम शॉर्टकट में लिखे हैं, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे। उसके बाद जो भी टाइम दिया रहेगा टाइम को ऐड कर देंगे। आइए अनुवाद करके ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए रूल में क्या दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही, वह। इसके बाद क्या दिया है? हैज बीन या हैव बीन लगेगा। तो यहाँ पे जो ही है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन लगेगा, हैज बीन। उसके बाद दिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पे वर्ब कौन है? पढ़ रहा है, पढ़ना वर्ब है। रीड मीन्स होता है पढ़ना, READ, रीड। रीड का ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। ही हैज बीन रीडिंग। उसके बाद क्या दिया है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, अगर रहा होता कि वह किताब पढ़ रहा है तो किताब ऑब्जेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ओनली है कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे सिंस या फॉर। सिंस या फॉर लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है। पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बजे। 2 बजे मीन्स टाइम जो है वो निश्चित है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिंस। सिंस। उसके बाद दिया है टाइम लगाने के लिए। अब जो ये टाइम दिया है 2 बजे से, इसको हम लगा देंगे 2 o'clock। हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना इजी है, जैसे जैसे रूल्स में दिया था वैसे वैसे हमने वर्ड्स को अरेंज करते गए और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। वह 2 बजे से पढ़ रहा है। He has been reading since 2 o'clock। आइए सेकंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लड़के 3 दिन से नहीं खेल रहे हैं। आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें नहीं वर्ड आया है। नहीं वर्ड आया है मीन्स ये निगेटिव सेंटेंस है, ये नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वर्ड्स को, सेंटेंस को पहचानना बहुत इजी होता है। जब ना तो नहीं वर्ड आए और ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। अगर वाक्य में नहीं वर्ड आता है तो वो नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस में, वाक्य में क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है तो सिंपल सा है, जाहिर सी बात है कि वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ईजी है पहचानना। तो यहाँ पे हम देखते हैं लड़के 3 दिन से नहीं खेल रहे हैं। नहीं खेल रहे हैं, नहीं वर्ड आया है मीन्स ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। आइए नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का रूल देख लेते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नॉट ऐड करेंगे, नॉट लिखते हैं। उसके बाद बीन जोड़ेंगे एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग। अगर टाइम, जो टाइम पीरियड है, अगर वो निश्चित रहेगा तो सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित रहेगा तो हम फॉर का यूज करेंगे एंड देन टाइम लगा देंगे जो दिया रहेगा। तो आइए चलते हैं, हम लोगों ने रूल को अच्छे से देख लिया है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, एक एक करके वर्ड्स को अरेंज करके देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? लड़का, लड़के। लड़के सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो एक लड़के की बात की नहीं जा रही है, बहुत सारे लड़के की बात की जा रही है, मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में है। लड़के की स्पेलिंग होगी द बॉयज, द बॉयज। उसके बाद दिया है कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाना है। चूंकि लड़के प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, तो हम हैव लगाएंगे, हैव।
उसके बाद दिया है नॉट लगाने के लिए, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है तो हम नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद दिया है बीन लगाने के लिए, हम बीन लगा देंगे। एंड देन दिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के लिए। यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना है, खेलना का होता है प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म में है तो इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। उसके बाद दिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, अगर रहा होता कि लड़के 3 दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे कुछ खेलने के लिए दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे नहीं। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या दिया है, सिंस या फॉर लगाने के लिए दिया है। सिंस या फॉर लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम देख लेंगे, टाइम निश्चित है, अगर निश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। यहाँ टाइम 3 दिन है, 3 दिन का मतलब हुआ 3 दिन कोई भी दिन हो सकता है, मीन्स अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय है तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर लगा दिए। उसके बाद दिया है टाइम लगाने के लिए, जो टाइम दिया है 3 दिन तो हो जाएगा 3 डेज। हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। द बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज। कंप्लीट हो गया, कितना इजी है। आइए आगे और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल की तरह हम सारे एग्जाम्पल में सारे सेंटेंस को कवर कर लिए हैं, जितने तरह के सेंटेंस होते हैं सभी को हम एग्जाम्पल्स में कवर कर लिए हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मीरा सुबह से पढ़ रही है? क्या मीरा सुबह से पढ़ रही है? अगर आप ध्यान से देखेंगे वाक्य को तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिए जो क्या से स्टार्ट होता है वो है क्वेश्चन, मीन्स एस नो टाइप वाला क्वेश्चन है। आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मीरा सुबह से पढ़ रही है? फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या मीरा सुबह से पढ़ रही है? वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है? अगर आपको ये पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तब आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमने जो इसके पहले वीडियो डिस्कस किए थे उसमें बताया था कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो भी 2 से 3 टाइप के होते हैं। जैसे एस नो टाइप का जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, एस नो टाइप का जिसमें क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप का, इसको क्वेश्चन आंसर टाइप भी कहते हैं। उसमें प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आता है जैसे यहाँ पे है, और एक ऐसा भी होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें नहीं भी दिया रहता है। तो एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस नो टाइप। रूल देख लेते हैं। जब वाक्य में क्या सबसे पहले आता है तो उसका अनुवाद इस टाइप से किया जाता है। सबसे पहले हैज या हैव लगाया जाता है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। उसके बाद प्लस करके बीन जोड़ा जाता है, हैज या हैव लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद बीन जोड़ा जाता है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, प्लस सिंस या फॉर लिखा जाता है। अगर टाइम निश्चित रहता है तो सिंस लिखा जाता है, अनिश्चित रहता है तो फॉर, प्लस टाइम को ऐड किया जाता है, एंड देन क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में ऐड किया जाता है। ओके, हम लोगों ने रूल को अच्छे से समझ लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन करते हैं। देखते हैं, क्या मीरा सुबह से पढ़ रही है? तो क्या से स्टार्ट हो रहा है वाक्य? तो इसमें सबसे पहले हैज या हैव लगता है। तो देख लेते हैं, मीरा सब्जेक्ट है हमारा, मीरा सिंगुलर फॉर्म में है तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, मीरा सब्जेक्ट है, हैज मीरा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है तो हम बीन लगा दे रहे हैं, बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, वर्ब यहाँ पढ़ना है, रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड का फर्स्ट फॉर्म है ये, इसमें हम आईएनजी लगा दे रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो उसके आगे हम देखेंगे क्या है वो लगाएंगे। सिंस या फॉर लगाना है, तो यहाँ सिंस या फॉर को लगाने से पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कि टाइम यहाँ पे क्या है, टाइम है सुबह से। हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि सुबह शाम ये सब निश्चित टाइम में आते हैं,
तो उसके लिए सिंस यूज होगा। अब सिंस के बाद टाइम हम देख लेते हैं। टाइम सुबह से है, सुबह की स्पेलिंग होती है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग लगा देंगे। एंड देन दिया है क्वेश्चन मार्क्स लगाने के लिए, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। हमारा ट्रांसलेशन क्या बन के तैयार हुआ? हैज मीरा बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या मीरा सुबह से पढ़ रही है? कितना इजी है। रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाइए और ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बताएं, हर टेंस में रूल एक ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, मेन वर्ब में डिफरेंसेज होते हैं, थोड़ा मेन वर्ब में भी चेंजिंग आती है। आगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, मोहन 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है? वहां पर हम देखिए तो क्या से स्टार्ट हो रहा था? एस्नो टाइप का क्वेश्चन था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो बीच में आया है। क्यों? आइए देखते हैं इसका रूल क्या होता है ट्रांसलेशन करने का। इसको बोलते हैं WH टाइप या क्वेश्चन आंसर टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि ऐसे वाक्यों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका डिटेल में आंसर दिया जाता है। और इन सब टाइप्स में जो प्रश्नवाचक वाक्य थे उसमें आप एस नो टाइप में आंसर दे करके फ्री हो सकते हैं। जैसे क्या मीरा सुबह से पढ़ रही है? आप अगर पढ़ रही होगी तो आप कहेंगे हाँ एस, अगर नहीं पढ़ रही होगी तो आप नो कह के फ्री हो जाएंगे। और इसमें क्या रहता है, इसमें डिटेल में बताना पड़ता है, इसका आंसर पूरा फुल में देना पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं क्वेश्चन आंसर टाइप या WH टाइप। मोहन 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है? आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। रूल, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड मीन्स जो क्यों की जो स्पेलिंग होगी वाई, WH से स्टार्ट होता है ना। जनरली जो क्वेश्चन शब्द आते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, वो WH से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको WH वर्ड बोला जाता है। उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे। हैज या हैव को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल में है तो हैव लगाएंगे, जैसा कि हम पहले से ही बताते आए हैं अच्छे से। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, एंड देन बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम को देख करके टाइम। उसके बाद टाइम को ऐड कर देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क्स ऐड कर देंगे। आइए देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसका अनुवाद भी करते हैं। तब सबसे पहले WH वर्ड मीन्स वाई मीन्स होता है क्यों, वाई। उसके बाद क्या है, हैज या हैव। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट मोहन मतलब सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन है। इसके बाद बीन लगाना है, बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, तो रीड हुआ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो उसके आगे हम ऐड करते जाएंगे। सिंस या फॉर लगाना है, सिंस या फॉर को लगाने के लिए हम सबसे पहले टाइम देखेंगे। टाइम 2 घंटे है, 2 घंटे में अनिश्चित हुआ तो यहाँ पे फॉर लगेगा। उसके बाद टाइम 2 घंटे हम लिख देंगे, 2 आवर्स। फ्रेंड्स, यहाँ आवर्स के बाद उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क्स, लास्ट में ऐड करना है तो क्वेश्चन मार्क्स ऐड कर देंगे। कंप्लीट हो गया। वाई हैज मोहन बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? मोहन 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है? कंप्लीट हो गया। अब हम 5th एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मोहन 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है? यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्यों भी आया है और नहीं भी आया है। ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं वर्ड भी आया है। तो
पिछली वीडियोज में हमने अच्छे से मेंशन किया था कि आपको कई बार बताए थे, और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोज को देखते हैं तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि नॉट कहाँ ऐड करना है। हम फिर से देख लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हम बता देते हैं कि ऐड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड करना है। आइए हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये बीच में प्रश्नवाचक जो आता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे WH टाइप वाला। ऐसे सेंटेंसेज में सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, वाई लिख देंगे, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मोहन है तो हम हैज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे हैं, उसके बाद बीन लिखेंगे, नहीं उसके बाद नॉट लिखेंगे। सब्जेक्ट दिया है ना, ऐड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है ना, तो सबसे पहले हम नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है, चाहे वो क्या से स्टार्ट होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। वाई हैज मोहन नॉट, उसके बाद हम बीन लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। यहाँ रीड हुआ मेन वर्ब, इसमें ING इसमें लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हम सिंस या फॉर लगाएंगे। टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम 2 घंटे हैं, अनिश्चित समय है तो यहाँ फॉर लगाएंगे। फॉर 2 आवर्स, आवर्स मीन्स होता है घंटे। क्वेश्चन मार्क्स कंप्लीट हो गया। मोहन 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है? Why has मोहन not been reading for 2 hours? आइए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रांसलेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट, मीरा 4 बजे से चाय पी रही है। सबसे पहले ये साधारण वाक्य है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे मीरा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक। तो यहाँ पे मीरा सिंगुलर है तो हैज बीन लगेगा, मीरा हैज बीन लगेगा, सॉरी हैव लिख दिए। मीरा हैज बीन, पीना गर्म चीज होता है, चाय गर्म होता है तो इसको पीने के लिए टेक यूज होगा, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। टेकिंग ING जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में। मीरा हैज बीन टेकिंग टी ऑब्जेक्ट लगाएंगे टी, उसके बाद लिखेंगे सिंस या फॉर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले टाइम निश्चित है तो यहाँ पे सिंस लिखेंगे, सिंस। उसके बाद 4 o'clock कंप्लीट हो गया। मीरा हैज बीन टेकिंग टी सिंस 4 o'clock कंप्लीट हो गया। सिंपल सेंटेंस था ये। आइए आगे देखते हैं। कुत्ते 2 घंटे से सड़क पर दौड़ रहे हैं। ये भी सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द डॉग्स। उसके बाद हमने रूल में देखा था, सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन। यहाँ जो कुत्ते हैं वो बहुवचन में है, प्लूरल में है तो यहाँ हैव लगेगा। उसके बाद बीन, उसके बाद दौड़ना, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, दौड़ना, रन मीन्स होता है दौड़ना, और फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। रन में जब भी हम ING लगाते हैं तो ये डबल N हो जाता है, रनिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे सड़क पर, ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन द रोड, रोड मीन्स होता है सड़क, ऑन द रोड। उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है, उसके लिए हम देख लेंगे टाइम क्या दिया है, टाइम अनिश्चित है निश्चित, 2 घंटे अनिश्चित है तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, फॉर। वह समय लगा देंगे 2
hours। कंप्लीट हो गया। The dogs have been running on the road for 2 hours। और देख लेते हैं, क्या मैं अर्धरात्रि से गाना गा रहा हूँ। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से स्टार्ट होने वाला था, इसलिए सबसे पहले हम हैज या हैव लगाएंगे। ये प्लूरल में है तो हैव लगेगा। हैव आई, उसके बाद बीन लगेगा। हैव आई बीन, गाना गा रहा हूँ। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंग, फिर आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गाना। उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस लगेगा क्योंकि अर्धरात्रि है। सिंस मिडनाइट होता है, मिड NIGHT, मिडनाइट। उसके बाद आगे देख लेते हैं, तुम 3 दिन से क्यों रो रहे हो। ये WH टाइप प्रश्नवाचक वाक्य है, तो पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे। वाई यू प्लूरल में है तो हैव लगाएंगे। वाई हैव यू बीन, वीप मीन्स रोना, वीपिंग फॉर, 3 दिन होता है अनिश्चित, फॉर फॉर 3 days। उसके बाद क्या मीरा 1 महीने से खाना नहीं पका रही है। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाला है, तो क्या से स्टार्ट है, सबसे पहले हैज लगाएंगे, सिंगुलर है तो। उसके बाद बीन, उसके बाद नहीं, उसके बाद जब भी नकारात्मक आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, नॉट, फिर बीन। हैज मीरा नॉट बीन, पकाना का मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कुक में आईएनजी की कुकिंग, द फूड ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फूड। उसके बाद समय देख लेंगे, अनिश्चित है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। वे मार्च से क्या पढ़ रहे हैं। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख लेते हैं, सबसे पहले क्या की स्पेलिंग लिखेंगे, WH वर्ड, व्हाट। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट वे है, बहुवचन है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैव, व्हाट हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीड में आईएनजी, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम लगाएंगे सिंस या फॉर। टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ मार्च से मीन्स है निश्चित समय, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस, सिंस मार्च, MARCH, मार्च की स्पेलिंग लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, व्हाट हैव दे बीन रीडिंग सिंस मार्च। कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। मोहन 2 साल से गाना नहीं गा रहा है। ये नकारात्मक वाक्य है, तो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, मोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज या हैव। ये मोहन सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे, हैज। उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद बीन लगाएंगे, मोहन हैज नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंग हो गया मेन वर्ब, गाना
सिंगिंग, उसके बाद गाना का होगा सॉन्ग, सिंगिंग और सॉन्ग। ए जनरली ऐसा लग जाता है एक ही सॉन्ग गा रहा होगा ना एक बार में, इस वजह से ए सॉन्ग। उसके बाद लगाएंगे, देखेंगे टाइम हमारा निश्चित है का निश्चित, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे सिंस या फॉर। 2 साल अनिश्चित समय है तो यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर 2 years। कंप्लीट हो गया। मोहन हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 years। कंप्लीट हो गया। आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो हमेशा की तरह हम फिर से कह रहे हैं, आप वीडियो को बार बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग। जय हिंद।